जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। चेतना तरंगे हर पल कार्य करती है। मैंने कहा उसी चीज़ कि एक बच्चा थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेता है तो उससे बहुत उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे करके आपके जीवनों में परिवर्तन आ रहा है, मगर उस परिवर्तन पे आप संतुष्ट मत हो जाओ कि बस मुझे कक्षा 1 तक पढ़ लेना, मैंने पर्याप्त कर लिया, या 5वीं के बाद भाग जाना। ये भौतिक जगत में तो हो सकता है। अध्यात्म के लिए आपके अंदर एक तीव्र ललक होनी चाहिए कि मेरे अंदर एक प्रवाह हो, मेरे अंदर एक तड़प हो कि मुझे उस अटूट खजाने को प्राप्त करना है, वह अनंत आनंद को प्राप्त करना है, जिस अनंत आनंद की प्राप्त करने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। मुक्ति और मृत्यु के अंतर को तभी मनुष्य समझ सकता है। आज तो अनेकों साधु संत सन्यासी भी मुक्ति काफी में मर जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ वो ऐसा हो जाएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। सब भंवर जाल में उलझे हुए हैं, सब अज्ञानता में उलझे हुए हैं। न काफ़ी में मरने से मुक्ति मिलेगी, न जिस तरह का सामान्य सा जीवन जिया जाता है उसमें मुक्ति मिलेगी। अरे वो जो साधु संत सन्यासी इस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं, सत्य तो यह है कि उनकी भी मुक्ति संभव नहीं है। तो सब अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं। सत्य का ज्ञान ही नहीं है कि असली मुक्ति किसे कहते हैं, असली मुक्ति कहां से प्राप्त हो जाती है। वह मुक्ति और मृत्यु का अंतर केवल एक सच्चा साधक जान सकता है, एक सिद्ध ऋषि जान सकता है। अंततः तो सब पतन के मार्ग में भटक रहे हैं। मुक्ति क्या है, मृत्यु क्या है। जीवन के रहते जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जीवन के रहते अगर आप अपने साधनात्मक तब्बल के माध्यम से उस अवस्था को प्राप्त कर लें कि जिस अवस्था में जाकर के भौतिक जगत के किसी भी पदार्थों के सुख को प्राप्त करने की समस्त इच्छाएं 101% समाप्त हो जाएं, फिर बचे तो उस परम सत्ता की प्राप्ति की भावना, अपने इष्ट को प्राप्त करने की भावना, अपने गुरु को प्राप्त करने की भावना। उस अवस्था पे जाकर के ही जहां हमें सभी चीजें तुच्छ और नगण्य नजर आने लगे, हमारा रिश्ता उस प्रवाह से, उस परम सत्ता के प्रवाह से जुड़ जाए, सच्चा मुक्ति का द्वार वहां से खुलता है। बाकी तो ये सब सत्कर्म हैं कि आप कथा सुनाए काफी में मर जाएंगे तो कुछ संस्कार आपके हाथ लगेंगे तो हुई फिर बढ़ करके आप उसी दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे, मगर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। सच्ची मुक्ति उस दिन प्राप्त होती है जिस दिन आप समस्त पदार्थों, भौतिक सुखों से, भौतिक लिप्तता से, सभी से आप अपने आप को अलग करके उस परम सत्ता के प्रति अटूट निष्ठा विश्वास को प्राप्त कर लेते हैं और आपकी सुषुम्ना नाड़ी की तरंगे आपके सहस्त्रार को स्पर्श कर लेती हैं। यात्रा लंबी है, कठिन है, मगर असंभव नहीं है। अतः क्षणिक प्रलोभन में मत फंसो। एक लंबी यात्रा है और ये यात्रा तय करना हर एक का कर्तव्य बनता है। अन्यथा तो हर व्यक्ति जन्म प्राप्त करता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु के बीच का असली आनंद क्या है, अमरत्व क्या है, मुक्त पुरुष का जीवन क्या है, इस सत्य का न ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, न इस सत्य के आनंद को प्राप्त कर पाते हैं। अगर भौतिक जगत की किसी भी चीज में आपकी लिप्तता बरकरार रह जाए, परोपकार को छोड़ करके, क्योंकि परोपकार अपने निज स्वार्थों से नहीं जुड़ा रहता। अगर आपकी एक भी इच्छा अपने निज को प्राप्त करने के लिए कि मेरा बच्चा सुखी हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा बच्चा धनवान बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मैं यह सुख प्राप्त कर लूं, मैं ऐसा प्राप्त कर लूं, इस समय मेरे मृत्यु के समय मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मेरे परिवार के लोग होते, मुझे शारीरिक कष्ट हो रहा है, मुझे ये वेदना हो रही है, प्राण निकले तो उसे ही मृत्यु कहते हैं। अतः यही अंतर होता है मृत्यु के क्षणों का। एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, एक व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है। एक जब साधक, एक ऋषि जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसके चेहरे पर और ओज और प्रकाश आ जाता है, प्रसन्नता होगी, दिव्यता होगी। और एक जब आम मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो वेदना होती है, जड़ता होती है, दुख होती है, तकलीफ होती है।
इसलिए होती है कि उसकी लिप्तता यहाँ पे जुड़ी हुई है। और एक योगी देखता है कि मेरे आगे की यात्रा खुली हुई है, मैं जिस तरह से आया था इस जीवन में, मैंने अपने जीवन को नष्ट नहीं होने दिया, मैंने अपने जीवन को और रूपांतरित किया है, मैं जैसा हूं उससे आगे की यात्रा मेरे सामने मेरी स्पष्ट है, उससे और आगे की यात्रा है, मुझे कहीं दुख हुई होने की कोई आवश्यकता नहीं, कि उसके लिए सब कुछ स्पष्ट होता है। मैंने अपने दंडी सन्यासी स्वामी जी का उदाहरण दिया था कि दूर नहीं जाना, यहाँ के सिर्फ जिन्होंने देखा है समझा है। मेरे पिता दंडी सन्यासी जिनकी समाधि स्थल समधी नदी के तट पर बनी हुई है, मेरे द्वारा उनको अंतिम क्षणों पर एक सन्यास दंडी सन्यासी का जीवन जी रहे थे। देश के कोने कोने के सभी धार्मिक स्थलों को उन्होंने भ्रमण किया था। उसके बाद चूंकि जब से बात चलती थी, मैंने कहा निश्चित है मैं आध्यात्मिक मार्ग में हूँ, अगर वह गृहस्थ का जीवन जीते रहे होते तो मेरे कोई कर्तव्य नहीं होते, मगर वो आध्यात्मिक क्षेत्र पे हैं, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उनको मैं उस सत्य के पथ पर की ओर बढ़ा सकूँ। इसलिए उनके जब भी अंतिम क्षण होंगे उससे 4-6 महीने पहले मैं उन्हें आश्रम की ओर खींच लूँगा। और मेरा कभी भी कोई लिप्तता, मैंने जीवन की लिप्तता सिर्फ अपने कर्तव्य से सदैव बंधा रहा हूँ। और जब जीवन के उनके अंतिम 5-6 महीने बचे तो मैंने स्वतः एक दिन चौहान को बुलाकर कहा कि चौहान वहाँ सूचना दो कि वो अब इस समय फतेहपुर ज़िले में ही आसपास कहीं पर रुके हुए हैं, वहाँ का उनको जानकारी कराओ और उन्हें मेरा संदेशा दे दो। वहाँ कुछ शिष्यों को भेजा गया और यहाँ पर वो आए, उन्हें 2-3 शिविरों का मैंने लाभ प्रदान कराया। और उसके बाद उनकी स्वतः जो एक चेतनता थी, उन्हें जो सत्य का एहसास कराया गया, वो सत्य का एहसास यहाँ दर्जनों शिष्य हैं जो उनके पास रहते सेवाकार, उन्होंने एक बार नहीं हजारों बार अपने स्वर से कहा, मुख से कहा कि मैंने सब जगह घूमा, सब जगह देखा, मगर जो चीज़ मैंने यहाँ पर पाया वह मुझे कहीं पर भी नहीं मिली। और मृत्यु का भी जब क्षण प्राप्त हुआ तो एक शिविर की यात्रा पूर्ण करने के बाद आने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4 बजे पुख्य नक्षत्र में गुरुवार के दिन जिस क्षणों पर अनेकों महत्वपूर्ण योग बन जुड़े हुए थे, उन क्षणों पर उन्होंने स्वतः 3 बजे उठ करके रात में कुछ शिष्य जो आते उनसे बुलवाया और कहा कि हमारे शरीर पे पूरे गीले कपड़े पे पूरे शरीर को स्नान, चूँकि शरीर अस्वस्थ हो चुका था, पूरे शरीर को उन्होंने कपड़े से साफ करवाया। पूरे शरीर में उन्होंने कहा कि हमारे पूरे शरीर में तेल की मालिश कर दो, तेल की मालिश करवाया। और सब उनसे कहा कि अब बेटा तुम लोग जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जा करके उन्हें अपने पूरे शरीर का त्याग किया। यह होती है एक ऋषि का जीवन। जो तेज शिष्यों ने उसके बाद भी देखा कि शरीर त्याग करने के बाद उनके मुखमंडल पर था, वह यहाँ के अनेकों शिष्यों ने देखा है। तो इस सत्य का एहसास करो, रास्ते सभी के लिए खुले हैं। तुम 2 कदम चल सकते हो, 2 कदम तो चलो। ये 2 कदम तुम्हारी अपनी पूंजी बन जाएगी, इससे नीचे नहीं जा पाओगे यदि हर पल स्थिर रख करके आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। अतः सत्यता का एहसास करो कि असली मुक्ति वही है कि हम माँ के सच्चे भक्त बन जाएं, अटूट निष्ठा विश्वास बन जाए और धीरे धीरे करके उस अवस्था को प्राप्त कर लें कि भौतिक जगत हमारे सिर्फ कर्तव्यों से जुड़ जाए, जहाँ हर पल जुड़ा हुआ हो परोपकार की भावना, परोपकार की भावना और परोपकार की भावना। आपकी सामर्थ्य कभी नहीं घटेगी, आपकी सामर्थ्य कई गुना ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। अतः उस अवस्था को प्राप्त करो, उस परम सत्ता से निष्ठा विश्वास का रिश्ता जोड़ो, सत्य का रिश्ता जोड़ो। मुक्ति तभी मिलती है जब आप उस परम सत्ता जो हमारी जननी है, उस जननी से हमारा अटूट रिश्ता जुड़ जाए। और उस अटूट रिश्ते जुड़ने के लिए हमारी मूल चेतना तरंगों को, सहस्त्रार को स्पर्श करना नितांत आवश्यक है। हमारी आत्मा का जागृत होना नितांत आवश्यक है कि हम रोम रोम उस आत्मा की ऊर्जा को समाहित कर सके। मगर उसके लिए जितने कदम आगे बढ़ोगे उतने कदम से धीरे धीरे करके आपकी ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आप मुक्ति पथ की ओर बढ़ते चले जाओगे। मुक्ति पथ की प्राप्ति हो जाए, जीवन की सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि हम मुक्ति पथ पर बढ़ तो रहे, हम पतन के मार्ग पर तो नहीं जा रहे। हर पल सुधार करने का प्रयास करो कि हमारे जीवन पर एक संकल्प बने कि परम सत्ता हमें कुछ भी करना मगर हमारा पतन कभी ना होने पाए। देवी देवताओं को देख लेना पर्याप्त नहीं होता, गुरु को देख लेना ही पर्याप्त नहीं होता। गुरु के विचारों को आपने कितना अंदर समाहित कर लिया। अनेकों लोग हुए हैं जो देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद भी उनका पतन हुआ है। क्योंकि दर्शन कर लेना मात्र पर्याप्त नहीं होता, वास्तव में हम उनसे रिश्ता हमने कैसा जोड़ा है, वास्तव में हमने उस संबंध को ऐसा जोड़ रखा है कि बराबर हमारा संबंध जुड़ा है कि बस एक बार हमने दर्शन प्राप्त कर लिए उतना ही हमारा पर्याप्त हो गया। अनेकों देवी देवताओं के भी पतन हुए हैं, भटकाव हुए हैं,
हर एक को देखा जा सकता है। जय विजय का पतन की भी कथानक आप लोग सुनते रहते हो, अनेकों ऋषियों के का भी भटकाव हुआ है, ये सब आप सुनते रहते हो। अतः माँ से सिर्फ एक मांगो कि माँ हमारा जो आपसे रिश्ता जुड़ा हुआ है वह रिश्ता कभी टूटे नहीं, और उस रिश्ते को जोड़ने के लिए इस पवित्र धाम से ज़्यादा बढ़कर कोई दूसरा धाम नहीं। मन की एकाग्रता से, चेतनता के साथ, संतुलन के साथ, जितनी बुद्धि आपको दी गई है, परम सत्ता ने दे रखी है, शेष बची है, उतने में शांत चित्त होकर के विचार किया करो कि हमारा वास्तविक कल्याण किस दिशा में है। सिर्फ और सिर्फ एक भक्ति मानव कल्याण संगठन, ये पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम ही नजर आएगा, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। अतः सत्य पथ पर चलने का प्रयास करो, इस 3 दिनों का भरपूर उपयोग करने का प्रयास करना। यह सामान्य समय नहीं है जो समय आप प्राप्त कर रहे हैं। आपका गुरु हर पल आपके लिए साधना रहता है, तपस्यारत रहता है कि आपका कल्याण हो, आपके जीवन में परिवर्तन आ सके, आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। इसके लिए आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर आप चलें। मेरा रोम रोम सिर्फ और सिर्फ आपके संबंधों से जुड़ा हुआ है, आपके कल्याण से जुड़ा हुआ है। हर पल सोच उस दिशा की ओर बढ़ रही है। भौतिक जगत की त्रिवेणी में स्नान करने से आपकी मुक्ति मिले ना मिले, मगर यहाँ से प्रवाहित जो त्रिवेणी है, उस अगर त्रिवेणी में आपने अपने आप को समाहित कर दिया, उस त्रिवेणी में अपने आप को सर्व समर्पित कर दिया कि आपके अंदर संकल्प में कोई विकल्प शेष न रह जाए। जो मैंने मानव को 3 धाराएं दी हैं, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम, भक्ति मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, इन तीनों धाराओं में जिसने अपने आप को समाहित कर दिया उसका पतन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन का सत्य ही यही है, इससे परे कुछ भी नहीं है। हर मनुष्य का कर्तव्य ही है, जो भी इस भूतल पर जन्म लिया हुआ है उस हर एक का कर्तव्य है धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की रक्षा। और जो मनुष्य धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की रक्षा नहीं करता वह मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, उसका पतन सुनिश्चित है। अतः इन 3 धाराओं के प्रति अपने आप को समर्पित करो। ये 3 धाराएं मानवता के कल्याण से जुड़ी हुई हैं, इससे अपने गुरु, आपके गुरु की कोई लिप्तता नहीं जुड़ी हुई है। धर्म रक्षा हर मनुष्य का कर्तव्य है, उससे आपका भी कल्याण होना, समाज का भी कल्याण होना है। मानवता की रक्षा में ही आपका हित और कल्याण, सुख शांति छिपी है और समाज के भी सुख शांति छिपी है। राष्ट्र रक्षा में ही आपका कल्याण छिपा हुआ है और समाज का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य राष्ट्र धर्म का पालन नहीं करता, राष्ट्र रक्षा को नहीं करता, वह अधर्मी है, अन्यायी है। वह धर्म का कभी किसी इष्ट का, कभी किसी गुरु का भक्त हो ही नहीं सकता। कि आप सुबह शाम माला फेरते हो और राजसत्ताओं में सर झुकाते हो अधर्मी अन्यायियों के चरणों में, अपना वोट देते हो अधर्मी अन्यायी नेताओं को जो समाज का शोषण कर रहे हैं, आपकी भक्ति वहीं पे खंडित होने लगती है। कुछ शिष्यों ने मुझे पत्र दिया, कुछ ने पूछा कि गुरुदेव जी के इससे आप राजनीतिक पार्टी की तरफ तीसरी धारा जो दिए हैं उसमें समाज में लोग नाना प्रकार की हमसे चर्चाएं करते हैं कि गुरु जी की क्या आवश्यकता थी। आपके गुरु को न इस आश्रम की आवश्यकता है, न भक्ति मानव कल्याण संगठन की आवश्यकता है, न भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की आवश्यकता है, मगर तीनों आवश्यकताएं इस समाज की हैं, समाज को हैं। और मैं समाज का मार्गदर्शक बनकर के कार्य कर रहा हूं, समाज में परिवर्तन डालने का कार्य कर रहा हूं। अतः इन 3 धाराओं के अलावा और कोई मार्ग ही नहीं है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके धर्म की रक्षा करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप मानवता की रक्षा करूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं राष्ट्र की रक्षा करूं और तीनों के सामर्थ्य आपके अंदर भरूं। अतः यह मेरा कर्तव्य है कि आपके कल्याण के लिए जो मैंने रास्ता तय कर रखा है, इन्हीं तीनों धाराओं में समाज का हित और कल्याण छिपा हुआ है। ये 3 मेरी मूल धाराएं हैं जिस लक्ष्य को लेकर के मैंने प्रारंभ समाज के बीच किया था। इसलिए हर मंच पे जहां मेरी आवाज़ धर्म क्षेत्र के लिए उठती रही है, वहीं राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी बराबर उठती रही है कि जब तक आप अधर्मी अन्यायों की राजसत्ताओं को स्वीकार करते रहेंगे तब तक समाज कभी सुख और शांति प्राप्त कर ही नहीं सकेगा।
आज वर्तमान खुली मन मस्तिष्क जिस चीज़ को देख रहे हो, उससे बाद भी आप अपने चेतनावान गुरु से अपेक्षा करते हो कि आपका गुरु अधर्मी अन्यायियों की को समर्थन देने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित करे। ऐसी कौन सी देश की पार्टी है जो आज अधर्मी अन्याय की तरफ न बढ़ रही हो, जिसने देश को लूटा ना हो, जिसने देश का शोषण न किया हो। अंग्रेजों ने हमारे देश को उतना नहीं लूटा जितने वर्तमान आजादी के बाद से राजसत्ताओं की पार्टियां जितनी रही हैं, उसमें ऐसी कोई पार्टी सेफ नहीं है जिसने इतना न लूटा हो कि अंग्रेजों की भी नाक कान काट दिया है। और उसके बाद भी मैं इस मानवता को लूटता हुआ देखता रहूं। मैंने कहा मुझे किसी राजसत्ता के सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है, किसी आश्रम के सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे जो परम सत्ता के चरणों की भक्ति प्राप्त हुई है, उस भक्ति से बढ़कर के मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मगर जिस चीज़ का मैं संकल्प ले लेता हूं, उस संकल्प में समाज क्या सोचता है इसकी मुझे कभी परवाह नहीं रहती। मेरा संकल्प आपके कल्याण से छिपा हुआ है और आपका कल्याण इन 3 धाराओं के अलावा कुछ है ही नहीं। इसलिए मेरे द्वारा भक्त ये पंचयोग शक्ति सिद्धाश्रम दिया गया कि जहां अपने अंतःकरण को आप बराबर निर्मल बना करके रख सकें, यहाँ की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, यहाँ से सद्मार्ग प्राप्त करके आप सत्य पथ के राही बन सकें। भक्ति मानव कल्याण संगठन आपको इसलिए दिया गया कि आप अपने साथ साथ मानवता की रक्षा कर सकें, परोपकार की दिशा में बढ़ सकें, समाज का कल्याण कर सकें। हर धर्म चीख करके कहते हैं कि परोपकार करो, परोपकार करो। भक्ति मानव कल्याण संगठन उसी की मूल एक कड़ी है। भारतीय सत्य चेतना पार्टी आपको इस कर्तव्य का एहसास कराती है कि कोई भी सच्चा साधक, कोई भी सच्चा मां का भक्त कभी किसी अधर्मी अन्यायी की राजसत्ता में उसकी राजसत्ता को स्वीकार करके जीवन नहीं जी सकता। उसके खिलाफ आवाज उठाए, उसके खिलाफ कदम उठाए। यह यात्रा लंबी है, संघर्षों भरी है, मगर जिस पथ पर हम चल रहे हैं हमने संघर्षों को ही मांगा है। हमारे सामने सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे रहा है कि हमें वह परिवर्तन का लक्ष्य, कि उस दिन को हम देखना चाहते हैं जिस दिन हमारे देश की राजसत्ता अधर्मी, अन्यायी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, चरित्रहीन ना हो। और उसके लिए समाज को ही कार्य करना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं बदलेगा, मगर आपकी ऊर्जा हर पल कार्य कर रही है। पहले हर नेता सोचता था कि मैं अधर्मी अन्यायी बनूं, अपने मोहल्ले का गुंडा बनूं, अपराधी बनूं, 2-4 को मारूंगा तभी मैं नेता बन सकूंगा। ये मां की कृपा नहीं तो और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि कोई भी सजा याफ्ता व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकेगा, उसकी तुरंत सदस्यता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सत्य की चेतना तरंगे या तो भक्त पकड़ सकेंगे या न्यायपालिका में कुछ शेष बचा है। निश्चित न्याय की कुर्सी पर जब वो बैठते हैं, निश्चित भ्रष्टाचार सब जगह है, मगर फिर भी उनका अंतःकरण बहुत कुछ अच्छे न्याय करता है। इसलिए कहीं न कहीं वह सोच उन्होंने प्राप्त की कि वास्तव में आज बढ़ रहे, हर व्यक्ति सोच रहा है। ये आपके गुरु की सोच नहीं, आप मेरे भक्तों की सोच नहीं, न्यायपालिका भी सोच रही है, वह भी व्यथित है इन अधर्मी अन्यायी भ्रष्ट राजनेताओं से। मगर कोई न्यायाधीश आकर के उनके मुंह में जूता तो नहीं मार सकता, भ्रष्टाचारियों के मुंह में, उन अधर्मी राजनेताओं के मुंह में। उनके पास जो अधिकार है उस अधिकार को उन्होंने भरपूर उपयोग किया। न्यायपालिका ने नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा, उन्होंने आदेश पारित कर दिया कि सजा मिलते ही सदस्यता समाप्त, चुनाव दोबारा नहीं लड़ पाएंगे। अन्यथा तो सजा प्राप्त करके 20-20, 25-25 साल मुकदमे चलते रहते हैं, मर के चले जाते हैं, राजसत्ता का सुख भोग करते रहते हैं। कौन आवाज उठाएगा? अपनी आवाज को भी बुलंद करो। सत्य हर पल आपको सहायता कर रहा है, न्यायपालिका आपका साथ दे रही है, समाज में परिवर्तन की आवाज उठ रही जगह जगह से। यह प्रवाह क्या पहले भी कभी उठ रहा था? क्या हो रहा है इस पंचयोग शक्ति सिद्धाश्रम की स्थापना के बाद से, जब से एक विचारधारा को लेकर मां का गुणगान चल रहा है? मेरी चेतना तरंगे हर पल इसी दिशा की ओर कार्य कर रही है और समाज में हर पल परिवर्तन हो रहा है। कहीं ना कहीं सत्य के लोग संगठित हो रहे हैं। चाहे वह छोटी सी बलात्कार की कोई घटना हो जाए, वहां भी लोग संगठित होते आवाज उठाना शुरू कर रहे हैं। कहीं कोई सत्य का आंदोलन हो, वहां लाखों लाखों लोग खड़े होने लगे हैं। कहीं हर मनुष्य कहीं ना कहीं व्यथित है, हर व्यक्ति चाह रहा परिवर्तन हो,
मगर परिवर्तन कैसा हो, किस प्रकार से हो, इसमें कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं। हमें हर पल पहले अपने आप में परिवर्तन डालना पड़ेगा कि हम अपने आप को सुधारेंगे तो एक दिन जग अवश्य सुधर जाएगा। अगर कोई पुष्प अपने आप में सुगंधित हो जाए तो उसके सुगंध से दुनिया की कोई ताकत इनकार नहीं कर सकेगी। अतः भक्ति मानव कल्याण संगठन हर पल उसी दिशा की ओर कार्य कर रहा है। हम केवल किसी की बुराई नहीं करते, हम उन्हें विकल्प भी देते हैं कि इसका विकल्प ये है। विकल्प है, अगर समाज का पतन हो रहा है तो वह साधक बने, मां की भक्ति करे। मां की भक्ति में समाज का कल्याण छिपा हुआ है। समाज सेवा करे, परोपकार करे, उसकी बुद्धि मन मस्तिष्क निर्मल बनी रहेगी। परोपकार से ही संस्कारों की प्राप्ति होती है, सत्कर्मों से हमारे संस्कार बनते हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी तीनों कड़ियों में से एक, तीन सशक्त कड़ियों में से तीन एक कड़ी है। इन तीन कड़ियों के लिए मुझे किसी संतानों की आवश्यकता नहीं थी। शादी के बाद भी मेरे विचार थे कि मैं परिवार में एक भी संतान की इच्छा नहीं थी, मगर फिर भी समाज कल्याण के लिए मेरा हर कदम समाज कल्याण के लिए सिर्फ और सिर्फ उठाए तो समाज कल्याण के लिए। और पूजा, संध्या, ज्योति तीनों व तीन धाराओं की तीन मूल कड़ियां हैं। तीनों एक दूसरे में समाहित है, तीनों एक दूसरे की सहयोगी हैं और उसी दिशा को लेकर मैं आपके बीच आगे बढ़ रहा हूं। ये तीन धाराएं मेरी एक दिन के निर्णय के अंतर्गत नहीं हैं। मेरा जो निर्णय होता है, जब मैंने समाज की ओर कदम बढ़ाया था तब के मेरे तीनों निर्णय हैं जो एक एक करके मैं स्थापित करता जा रहा हूं। और इस तीन धाराओं से परे मेरे जीवन की कोई यात्रा नहीं होगी। इन तीन धाराओं में ही मेरी ऊर्जा जुड़ी हुई है और तीन धाराओं से भी आपको चाहता हूं कि संकल्पबद्ध होकर के जीवन जियो। जीवन तो अनेकों आप जी चुके हो, एक जीवन इन तीन धाराओं के लिए समर्पित कर दो। निष्ठा विश्वास से, जहां अंश मात्र भी गुंजाइश न हो, दृढ़ता हो, विश्वास हो, समर्पण हो, निर्भीकता हो, निडरता हो, तभी आपका जीवन रूपांतरित होगा। तभी आप जब मां के चरणों में बैठे होगे तो आपको तृप्ति होगी कि हमारी तीनों जो हमारे समाज से संबंध है, हम तीनों धाराओं में अपने हमारे पास जो सामर्थ्य है उस पूरी सामर्थ्य का हम सदुपयोग कर रहे हैं। हम अपना भी कल्याण कर रहे हैं, हम समाज का भी कल्याण कर रहे हैं और जिस राजसत्ता के अंदर रह रहे हैं वहां हम उस राजसत्ता को भी सुधारने का कार्य कर रहे हैं। केवल आपके गुरु की नहीं, हर काल में कहीं ऋषियों ने सुधारा भटकी हुई राजसत्ताओं को, कहीं राम ने सुधारा, कहीं कृष्ण ने सुधारा। न आवश्यकता क्या थी अधर्मी और न्यायों का अंत करने की? उन कालों में तो उनको छूट मिली हुई थी कि सत्य के साथ जाओ और अधर्मी और न्यायों की हत्याएं कर दो, मगर आज किसी की हत्याएं नहीं की जा सकती। मगर उनको उन पदों से हम वंचित तो कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर, अपनी साधनात्मक शक्ति के बल पर, उस इच्छा शक्ति के बल पर सब कुछ धीरे धीरे करके बदलता चला जाएगा। केवल हो सकता है आप एक एक कदम, आप किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, पांच व्यक्ति हो, संगठित हो इन तीन धाराओं के लिए। हम एक एक करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। किसी दिन मेरे द्वारा संगठन के एक कार्यकर्ता को जोड़ा गया होगा, एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दिया गया होगा और धीरे धीरे उन्हीं कड़ियों को बढ़ाता हुआ आज करोड़ों लोगों का समाज जुड़ा हुआ है। लाखों कार्यकर्ता के रूप में देश के कोने कोने में संगठन के कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। समस्याएं उनके भी जीवन में हैं। कोई आर्थिक तंगी का शिकार है, कोई किसी चीज़ का शिकार है, फिर भी बर्फबर्फ उनके कदम सत्य पथ की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं कोई न कोई ऊर्जा कार्य कर रही है। बिना उस परम सत्ता के इशारे के तो एक रोया भी इधर उधर नहीं हिल सकता है। और अगर आप इस सत्य पथ के राही बन रहे हो तो हर पल माँ की कृपा तरंगें आपके बीच समाहित हैं। आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, मगर उस परिवर्तन में एक प्रवाह हो, एक गति हो, विराम न हो, ठहराव न हो। हर पर निष्ठा विश्वास से माँ की आराधना भक्ति करो, अपने अंदर तड़प लेकर के, समर्पण लेकर के, विश्वास लेकर के, और हर पर तड़प बनी रहे कि मुझे समाज को सुधारना है, समाज में परिवर्तन लाना है, समाज को नफे मान से मुक्त कराना है, समाज को चरित्रवान बनाना है। हर कार्यक्रमों में लोगों को संकल्प कराओ। किसी घर में बैठो, वहाँ भी लोगों को तीनों धाराओं के बारे में जोड़ो, लोगों को नफे मान से मुक्त कराओ, चरित्रवान बनने का संकल्प कराओ। छोटे छोटे बच्चों को संकल्प कराओ कि तुम संकल्प लो, नफे मान से हम मुक्त रहेंगे, चरित्रवान जीवन जिएंगे। धीरे धीरे करके समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। समाज का पतन जिस गति से हो रहा है उसकी कल्पना करने से भी पूरा शरीर सिहर उठता है।
ये केवल एक देश की बात नहीं, पूरे विश्व स्तर पर आज 2-2 साल 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और वो भी सामूहिक बलात्कार। किन क्षणों को आप लोग देखना चाहते हैं, किन क्षणों को समाज देखना चाहता है? एक घटना, कुछ घटनाएं उभर करके सामने आ जाती हैं, नित्य प्रति घटनाएं घटित हो रही हैं। इससे बड़ा पतन और क्या होगा समाज का? क्या इसी पतन को आंख बंद करके देखते रहा जाए? साधक कभी शांत नहीं बैठता, प्रयास करने की जरूरत है। धीरे धीरे भक्ति मानव कल्याण संगठन का प्रयास सार्थक दिशा की ओर बढ़ रहा है। समाज में परिवर्तन आ रहा है। आज अनेकों लोग घर बैठे लोग नशे मान से मुक्त हो रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं। टीवी के चैनलों में सुन करके, आपके कार्यक्रमों को सुन करके, आपके दुर्गा चालीसा पाठों में सम्मिलित होकर के अनेकों लोग जो संगठन से जुड़ते नहीं, वो यहाँ आश्रम में आकर के बरबस खींच करके आते हैं, कोई उनके साथ नहीं आता। गुरुदेव जी आश्रम में नशा छोड़ने के लिए आए हैं। कहीं न कहीं से माँ की ऊर्जा कार्य कर रही है। आपका गुरु का चिंतन हर पल इसी दिशा में रत है, इसी दिशा में समाज को आकर्षित करता है, अपनी साधना तक बल से खींचता है कि लोग यहाँ आए, नशे मान से मुक्त होकर चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प ले। और आज भी इन क्षणों पर मैं बार बार अपेक्षा करता हूँ कि पहला दिन है नवरात्र के इस महत्वपूर्ण सचेतना जनजागरण शिविर का। अष्टमी तिथि भक्ति की तिथि मानी जाती है। वास्तव में अगर तुम माँ के भक्त बनना चाहते हो, थोड़ी सी भक्ति अगर तुम्हारे हृदय में जागृत हुई है, तो इस पवित्र धाम में बैठ करके यदि तुम कोई भी नशा करते हो, मांस का सेवन करते हो, तो इससे ज़्यादा अच्छे क्षण दूसरे कुछ नहीं प्राप्त हो सकते। किन क्षणों पर यदि तुम्हारे जहाँ तक भी मेरी ध्वनि जा रही है, तुम किसी भी कोने में हो, यदि तुम कोई नशे मांस का सेवन करते हो, तो आज से ज़्यादा अच्छा क्षण आपको नहीं प्राप्त होगा कि इन क्षणों पे आप संकल्प ले लो कि हम नशे मांस से मुक्त रहेंगे, चरित्रवान जीवन जिएंगे। हर पल गुरु का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ा रहेगा, माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। यह नवरात्र के पल आपके सार्थक हो जाएंगे। इन 3 दिनों के शिविर में होने वाली दिव्य महाआरती के फल को आप प्राप्त कर लेंगे। इन दिव्य महाआरतियों के फल सामान्य फल नहीं हैं। नशा सामान्य पतन का कारण नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा जितना माँ की आराधना भक्ति और आपको प्रेरित किया जा रहा है, उतना ही प्रेरित किया जा रहा है समाज को नशे मान से मुक्त कराने के लिए। ये आज से प्रेरित नहीं किया जा रहा, क्योंकि मुझे ज्ञात है कि समाज का पतन किस प्रकार हो रहा और आगे आने वाले समय में किस प्रकार और होगा। उसी को रोकने के लिए सशक्त विचारधारा खड़ी की गई है कि कहने मात्र से, होल्ला मचाने मात्र से, धरना प्रदर्शन करने मात्र से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नया नाम जो दिया गया लड़के के दामनी केस में, अनेकों युवा युवतियां खड़ी होकर के नारे लगाई, कोई सजा की मांग की, कोई फांसी की मांग की। मैं उन रैलियों में, इस मंच से मेरी आवाज़ यहाँ पे भी जा रही है और ये कैफे मेरी समाज में हर जगह प्रसारित की जाती हैं। मन युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या जितने युवा वहाँ पर थे, उनमें सभी चरित्रवान थे, उनमें सभी नशा मुक्त थे? मेरा मानना है उनमें 50% ऐसे थे जो नशा करने वाले थे और चरित्रहीन थे, जो जगह जगह हर चौराहों पे लड़कियों बहन बेटियों को छेड़ने वाले थे। अतः इन धरने प्रदर्शनों से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण होगा परिवर्तन डालने से। होता तो कोई मार्गदर्शन मन के वहां खड़ा होता। इतने युवा, जितने युवा उस धरना प्रदर्शन में थे, कानून तो अपना कार्य कर ही रहा था। अगर इतने युवा भी अगर संकल्प ले लेते कि आज इन व्यथाओं को देख करके कि आज हमारी बहन बेटियों के साथ किस तरह घटनाएं घटित की जाती हैं, हम संकल्प लेते हैं कि हम नशा मुक्त जीवन जिएंगे, चरित्रवान जीवन जिएंगे, मांसाहार मुक्त जीवन जिएंगे, तो मेरा मानना है कि बहुत कुछ समाज में परिवर्तन आ चुका होता। किसी कॉलेज विद्यालय के सामने खड़े होकर के जाके देख लो कितना चरित्र का पतन हो चुका है। युवाओं की निगाहें किस तरह विषय विकारों से ग्रसित हो चुकी हैं। उन विषय विकारों की निगाहों को बदलने के लिए और कौन सा मार्ग है? क्या धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, स्लोगन टांग देना? नहीं, इससे कुछ नहीं हो सकता। होगा समाज को डोर टू डोर संपर्क करके। यात्रा हमारी लंबी है, कुछ वक्त लगेगा, मगर हम समाज को नशे माम से मुक्त चरित्रवान बनाएंगे। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां जिस दिन चरित्रवान बन करके एक बड़ा समूह समाज के सामने खड़ा होगा, तो अच्छे के लोगों के रोंगटे कांपेंगे किसी के साथ छेड़खानी करने से।
फांसी की सजा दे देने से कभी बलात्कार की घटनाएं समाप्त नहीं होंगी। जो अधर्मी अन्यायी राजनेता फांसी की सजा की मांग करते हैं, मेरा मानना है कि वो अधर्मी अन्यायी राजनेता खुद अपने गृहमान में झांक करके देखें कि उनमें कितने बलात्कारी हैं, कितने चरित्रहीन हैं, चाहे वो सांसद में बैठे हों, चाहे विधानसभाओं में बैठे हुए हों। कुछ घटनाएं समाज के बीच उभर करके आ जाती हैं। अनेकों राजनेताओं के सामने आप देखें कि वो बलात्कार के प्रकरणों में पकड़े जाते हैं, जेल जाना पड़ता है। उन्हीं के बीच के राजनेता तो हैं, वो समाज का क्या सुधार करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है।
23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय माँ